जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज संडे है, मैथ का टेस्ट है। आज 20 से 25 क्वेश्चन आपके इस बोर्ड में लेके आऊंगा और आपको पूरी ईमानदारी से टेस्ट देना है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे उसको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और मेरे सॉल्व करने से पहले आपको उसको सॉल्व करना है। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो सीखना है। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सनराइज क्लासेस से मेरे द्वारा मैथ कभी भी छात्रों भूलना नहीं है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन टारगेट करता हूं जो एग्जाम में जिसकी ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। तो मैथ का आज टेस्ट है, 8 बजे 8 बज गए हैं। सभी छात्र अपनी उपस्थिति दें और एक नियम जरूर बनाना है, 8 बजे आपको रोजाना मैथ की क्लास जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने नंबर सिस्टम से पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये कहां तक है, ये 80 स्क्वायर तक है। और बोल रहा है कि इसका योग क्या होगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है और जल्द से जल्द इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। नंबर सिस्टम से आपका पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस फिर कहां तक गया है, 80 के स्क्वायर तक गया है और इसका योग आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कौन सा होता है, जो धन पूर्णांक होते हैं, यानी हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके वर्गों का योग निकालना है। तो ये कहीं तक भी आपको दे सकता है, 120 तक दे सकता है, 125 तक दे सकता है ना। तो चलिए शुरू कीजिए। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। चलिए अब काफी टाइम हो गया है, इतने टाइम में तो आपको सॉल्व कर देना चाहिए। जरा देखिए क्या बोल रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस फिर डैश 80 तक गया है और इस हर नंबर में स्क्वायर लगा हुआ है। और आप ये भी देखो कि इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब एक सीरीज है। तो जब भी सीरीज हो ऐसी, ठीक है, और उसका हमें योग निकालना हो तो फॉर्मूला बनता है n ब्रैकेट में n+1 और 2n+1 और बटे में कितना 6। अब ये n क्या होता है, n का मतलब होता है कि ये नंबर जहां तक गया है ना। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ऐसे कहां तक गया है, 80 तक गया है। तो भैया यहां पर n का मान क्या हो जाएगा भैया, 80 हो जाएगा। अब क्या करना है, क्योंकि ये वर्ग है ना, तो वर्ग है, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे में 6। तो चलो शुरू सॉल्व करते हैं इसको। n हमारा क्या है, 80। 80 का मतलब कि संख्याएं, इस सीरीज में संख्याएं हैं कितनी भाई, 1 से लेके 80 तक है, तो 80 संख्याएं हैं। तो यहां पे रखेंगे 80 ब्रैकेट में, यहां पर आ जाएगा 80 प्लस में 1 और यहां पर ब्रैकेट में 2 गुणे 80 और प्लस में 1 और बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जरा देखो 80 और गुणे यहां पे आ जाएगा 81 और यहां पर जरा देखो 80 दुनाई 160 और प्लस 161 आ जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, 6। चाहो तो काट सकते हो इसको 2 से, 2 तिहाई 6 कटेगा और 2 कटेगा कितनी बार में, 40 बार में कटेगा, है ना। और 3 काटेगा, 3 81 को काट देगा कितनी बार में, 27 बार में। तो हमारे पास कितना बचा, 40 गुणे 27 गुणे 161। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, योग होगा। तो ये ठीक है। तो जरा देखो 4 7 28, 2 4 दुनाई 8 और ये 0 10 और गुणे में 161। अब क्या करते हैं, हम यहां पर, ठीक है, 1080 से गुणा 161 करते हैं। तो 0 8 0 1 गुणा 0 6 8 48 और 6 एकम 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 0 8 0 1। तो 0 8 8 8 4 12 1 13 3 1 7। तो कितना आएगा इसका उत्तर, ये आएगा। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहां तक, 80 के स्क्वायर तक का अगर हमें योग करना है तो फॉर्मूला हमारा बनेगा n ब्रैकेट में n+1 2n+1 बटे में 6 और इसका टोटल योग आएगा 17,388 0, यानी 1,73,880। तो पहला क्वेश्चन आज के टेस्ट का ये था। अब दूसरा क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी हमारा किससे है, ये भी हमारा नंबर सिस्टम से है। अब जरा देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और कहां तक, 90 के क्यूब तक गया हुआ है, ठीक है। और इसका योग निकालना है। तो यानी कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक का मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के जो क्यूब हैं यानी घन हैं, उनका हमें योग निकालना है। क्लियर है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है और जल्द से जल्द क्वेश्चन कीजिए। और आज के टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन देखना ये है कि कितने बच्चे इसका आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हर चैप्टर से आज क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहां तक गया है, 90 क्यूब तक गया है। यानी इससे पहले हमने वर्गों का योग निकाला था, अब हमें निकालना है घनों का योग। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 90 तक गया है ना। घन भी है, तो जब घन होता है ना तो उसका फॉर्मूला बनता है n ब्रैकेट में n+1 और बटे में 2 और ये होल का स्क्वायर। ध्यान देना, जब भी कभी घन बनता है ना तो घन का योग क्या होता है, घन का योग होता है n ब्रैकेट में n+1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बटे में 2 होल का स्क्वायर। और n का मतलब क्या है, n का मतलब ये है कि इसमें टोटल संख्याएं कितनी है ना। आप जरा देखो, 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3, कहां तक गया है, 90 तक। तो सीधी सी बात है, यहां पर n क्या हो जाएगा भाई, n हो जाएगा 90। अब रखो फॉर्मूले में 90 ब्रैकेट में 90+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 90 इंटू 91 बटे में 2 का होल का स्क्वायर। भाई 2 काटेगा इसको 45 बार में, 90 को 2 काटेगा 45 बार में, तो ये आएगा 45 गुणे 91 और होल का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पहले 45 गुणे 91 कर देते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 91 गुणे कितना, 45, 5 एकम 5, 5 नैया 45, 4 एकम 4, 4 नैया 36, तो 5 4 5 4 5 9 10 और ये कितना जाएगा 4। तो ये भैया आ गया हमारा 4095। अब 4095 का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 4095 का स्क्वायर कर दो भैया, यानी 2 बार गुना हो गए, है ना। तो आप जरा देखो, 5 बजा 25 की 5 2 और 5 नैया 45 और 47, तो ये कितना आ जाएगा, 47 और 5 चौक 20 हो जाएगा गुणे में। ये कितना यहाँ पे आया था, ये 95 आया यहाँ पे। ठीक है, तो 9 पना 45 की 5 4 9 नैया 81, ठीक है, 9 नैया 81 और 81 और 4 85, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा और 9 चौक 36 हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं तो ये 0 0 0 और 0 हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो 4 पंचे 20 की 0 2 4 नहीं है 36, 36 2 38, ये हो गया और 4 चौक 16 हो गया। अब देखो ये 5 7 5 12 2 1 और यहाँ पर 4 5 9 1 10 0 1 8 1 9 8 2 10 16 और एक कितना हुआ 7 6, तो कितना आ गया भैया हमारे पास 1 6 7 6 9 0 2 5। यानी 1 से, यानी यहाँ से देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर 90 क्यूब तक का अगर हम योग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला ये रहा, n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2 और का होल स्क्वायर। और n की पहचान करनी है कि मतलब इस सीरीज में नंबर कितने हैं, और बस आपको सॉल्यूशन कर लेना है, आपका आंसर आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो छात्रों, अब हमारे पास आज के टेस्ट सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, क्या बोल रहा है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.0841 प्लस अंडर रूट 0.000841 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए जो भी छात्र लाइव देख रहे हैं जल्द से जल्द, जो भी छात्र लाइव देख रहे हैं जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें। ठीक है, और बच्चों ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में नंबर आपको मिलना चाहिए, नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े आसान होते हैं और छोटी भी गलती कर दोगे आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए छोटी मोटी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें नंबर गेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आप, तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.0841 प्लस 0.000841 का मान क्या होगा। आशा करता हूं कि आपने कर लिया होगा। देखिए पहले ही बोल रहा है क्वेश्चन कि 841 का वर्गमूल कितना है 29, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई संख्या अगर अंदर रूट के अंदर होगी तो उसका वर्गमूल बाहर आएगा। यानी अगर रूट में 841 होगा तो उसका बाहर क्या आएगा 29 आएगा। ठीक है, तो चलो, क्योंकि इसमें पॉइंट है ना, और पॉइंट का एक कंसेप्ट, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं पॉइंट हटाओ उतने जीरो नीचे लगाओ। अब जैसे यहां पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो इसको लिखो 841 और बटे में कितना 100, 100 में 2 जीरो है ना। उसी तरीके से यहां पे
भाई पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हैं, तो जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी 6 संख्याएं हैं, तो हटाओगे तो 6 जीरो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जो चीज अंडर रूट के अंदर होती है उसका वर्गमूल बाहर निकालना होता है। आपको पहले से ही बोल रखा है कि 841 का वर्गमूल कितना है 29। तो जरा देखो 841 का बाहर का निकलेगा यहाँ पे 29, और 100 का बाहर का निकलेगा 10। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे 841 का बाहर निकलेगा 29, और 1000 का, यहाँ पे 1000 नहीं 4 जीरो होंगे, तो 1000 का कितना निकलेगा 2 जीरो। यहाँ पे 841 का निकलेगा 29, और 6 जीरो हैं तो 3 जीरो बाहर आ जाएंगे। अब क्या करना है, आप कटिंग वटिंग एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना, आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, जितने जीरो हैं उतनी संख्या पहले पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे कितना जीरो है 1 जीरो, तो ऊपर एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा, मतलब 2.9 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना जीरो है 2 जीरो, मतलब ऊपर 2 संख्या पहले पॉइंट यानी 0.29। ठीक है, यहाँ पे कितना जीरो 3 जीरो, मतलब 3 संख्या पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.029 लगेगा। अब क्या करना है इसको भैया, इसको प्लस कर लो। ठीक है, 2.9 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 0.29 0.029 यही होगा। प्लस करो 9 9 2 11 9 2 11 1 12। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बारह आ गया, तो 3.219। अब देख रहे हैं वहां पे 3.219, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और अगर आपका ये आंसर आया है तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए, अदरवाइज अपना 1 नंबर काट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं छात्रों अब अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है जरा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर में 13/12 है, तो यहां पर x का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए अब ये आज के टेस्ट सीरीज का चौथा क्वेश्चन आपके पास है, जल्द से जल्द इसको लगाओ, लाइव आंसर बताओ। ठीक है, और ये भी बताओ कि किसका आंसर क्या आ रहा है। आज के टेस्ट में मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन में ही फालतू ऑप्शन लगाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता। आप बिना ऑप्शन के इसको सॉल्व करो और हमें आंसर कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर में 13/12, तो यहां पर x का मान क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे जैसे में आए हुए क्वेश्चन है। मैं कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपको अपने मन से नहीं करा रहा हूं, जितना क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं वो सब का सब किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। मतलब आज के टेस्ट में आपकी अच्छी खासी रिवीजन, अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर में 13/12 है, तो x का मान क्या होगा। अब ये तो आपको पता है कि भैया जैसे यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स बटे 144 है ना, अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम इस 144 को यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 144 का यहाँ पे गुणा होगा, तो 144 से कम 144, और प्लस में कितना आ जाएगा x, और बटे में 144, और बराबर में 13/12। अब यही से ही दिमाग लगाओ, यही से ही दिमाग लगाओ कि भैया ये 144 है और 144 नीचे है, तो 144 क्योंकि अंडर रूट में है, तो 144 का वर्गमूल बाहर आया 12, 144 का वर्गमूल आया 12। अब यहीं से दिमाग लगाओ कि ऊपर जरूर कोई ना कोई संख्या रही होगी जिसका वर्गमूल कितना आया है, जिसका वर्गमूल कितना आया है भाई 13 आया है। ठीक है, तो 13 किसका वर्गमूल होता है, 13 किसका वर्गमूल होता है भाई, अगर अंडर रूट 169 होगा तभी तो 13 होगा ना भाई। 13 का वर्ग क्या होता है 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, मतलब ऊपर जरूर 169 रहा होगा, पर ऊपर का हमारा समीकरण है 144 प्लस में कितना x, और इसका बाहर नंबर निकला है 13, मतलब जरूर इस रूट के अंदर 169 रहा होगा। तो हम क्या करेंगे 169 में से 144 माइनस कर देंगे, तो देखो 9 में से 4 गया कितना है 5, 6 में से 4 गया कितना है 2, तो क्या हम बोल सकते हैं कि x की जगह 25 रहा होगा, और बटे में 144 13/2। अब देखो जरा देखो जरा, ये 169 हो गया और ये 144 हो गया। ठीक है, तो ये 169 का बाहर 13 और 144 का बाहर 12, तो यानी x की जगह, x का बोल रहा है ना भाई, 144 में हमने क्या जोड़ा 25 जोड़ा, 25 जोड़ने में 169 आ गया, तो भैया यहाँ पर x का मान हो जाएगा कितना 25। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 के घाते 2x + 6 और गुणा, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये पॉइंट का मतलब गुणा होता है, या तो आप पॉइंट लगा दो या तो गुणा कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 2 के घाते x - 3
ठीक है, बराबर में 64 है, तो x का मान क्या होगा? चलिए निकालिए इसका बढ़िया आंसर। टेस्ट आज की हमारी टेस्ट सीरीज का 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिए। 2 के घाते 2x प्लस 6, ठीक है, डॉट 2 के घाते x माइनस 3 बराबर में कितना है? 64 है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ बता दूं कि फिर से वही चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि हमारे एग्जाम में 80% मैथ का सिलेबस तो ऐसा होता है जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हो और उसका एग्जाम में क्वेश्चन करके एग्जाम निकाल भी सकते हो। ठीक है, ये वही 80% में से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से मुझे इसको करके क्वेश्चन बताइए। क्या बोल रहा है? 2 के घाते 2x प्लस 6 गुणा 2 के घाते x माइनस 3 और बराबर में क्या है? 64 है। ठीक है, तो चलिए जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके बताइए और सभी छात्र चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैं करवा देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, आपका आंसर जो भी आया हो, कभी भी अगर ऐसे घात वाले क्वेश्चन आ जाए तो बराबर में जो भी नंबर हो उसको 2 के संदर्भ में लिखने की कोशिश करो। अब जैसे बराबर में 64 है तो इसको हम 2 के संदर्भ में कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखो 64 के फैक्टर निकालो, मल्टीपल, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा? 32, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 16, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 8, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 4, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है, यानी 2 को हमने कितनी बार गुणा किया कि 64 आया? 1 2 3 4 5 और 6 बार गुणा किया। तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 के घाते 2x प्लस 6 गुणा 2 के घाते x माइनस 3 बराबर में 2 के घाते कितना आ गया? 6 आ गया। तो देखो हर चीज को मैंने 2 के घात में लेके आ गया। अब बराबर के उधर भी है 2 के घात में, बराबर के इधर भी है। एक नियम आपको पता होगा कि जब भी घात और करनी में आधार सेम होता है तो उसकी घात जुड़ जाती है। ये आपने पढ़ा होगा, जब आधार सेम होता है तो घात जुड़ जाती है। तो भैया यहां पे आधार सेम है ना, ये देखो यहां पे आधार सेम है तो इनकी घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, ये 2 और 2 सेम है तो ऊपर की घात जुड़ जाएगी। घात को जोड़ो, 2 के घाते 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3। अभी x माइनस 3 है, इसको प्लस कर दिया तो ये x माइनस 3 ऐसे ही प्लस हो जाएगा और बराबर में 2 के घाते कितना? 6। अब संपूर्ण क्वेश्चन को हमने 2 के घात में कर दिया, इधर भी उधर भी, तो 2 से 2 एक कट जाएगा। यहां कितना बचेगा? 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 3 बराबर में कितना? 6। भाई एक 6 यहां भी है, एक 6 यहां भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर देखो 2x और 1x, 2x और 1x प्लस होगा तो 3x माइनस का 3 बराबर में कितना? 0। माइनस का 3 उधर जाएगा तो 3x बराबर में कितना हो जाएगा? 3, और 3 एकम 3 कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 1। x का मान कितना आ जाएगा? 1। और अगर आपका भी x का मान 1 आया है तो अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो छात्रों अगला क्वेश्चन यानी 6वां क्वेश्चन आपके पास है। क्या बोल रहा है? 1.8 गुणे 1.8 गुणे 1.8 माइनस 1.3 गुणे 1.3 गुणे 1.3 और बटे में 1.8 गुणे 1.8 प्लस 1.8 गुणे 1.3 प्लस 1.3 गुणे 1.3। अब आपके पास ये एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में सरलीकरण में आ जाते हैं। दिखने में खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन आपको बता दें आप मात्र 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन फटाफट जल्दी से कीजिए। आज की हमारी टेस्ट सीरीज में फटाफट अगला क्वेश्चन जल्दी से कीजिए और जरा देखिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। भाई देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक फॉर्मूला याद रखो, a क्यूब माइनस का b क्यूब बटे में a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। इसका निष्कर्ष निकलता है a माइनस का b। बस इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? a माइनस बी। मतलब कितना बड़ा भी क्वेश्चन लिखा हो ऐसे में और आपको बता दें कोई भी वैल्यू दे रखा हो, आपको उसको देखना है कि क्या वो हमारे फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। और अगर हमारे फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है तो हमको a की पहचान करनी है और b की पहचान करनी है। अगर माइनस है तो माइनस कर देना है, प्लस है तो प्लस कर देना है। ठीक है, अब जरा देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी a क्यूब का मतलब a कोई नंबर है जिसका 3 बार गुणा हुआ है। तो देखो ये यहाँ पे 3 बार गुणा हुआ है, यानी ये हो जाएगा हमारा a। फिर ये b है, इसका भी 3 बार गुणा हुआ तो ये हो जाएगा हमारा b। अब क्या है? बीच में माइनस है ना, तो कुछ नहीं देखना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, यानी यहाँ पे a हो जाएगा 1.8 और b हो जाएगा 1.3। अब ये हमारे फॉर्मूले में फिट बैठ चुका है। इसका निष्कर्ष है a माइनस बी, यानी 1.8 माइनस 1.3 जो कि होगा 0.5। बस इतना ही हमारा आंसर है। ठीक है,
0.5। इतना ही हमारा क्या है भैया आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए छात्रों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 7वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 और एलसीएम 693 है, तो भैया पहली संख्या अगर 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, और एसएससी जीडी का एनटीपीसी रेलवे का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ये एलसीएम और एचसीएफ से, और यहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बंधु जरा बताइए, बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और एलसीएम 693 है, तो यदि पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों ध्यान देना, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कीजिए और आंसर निकालिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में HCF इंटू LCM। ठीक है, HCF इंटू LCM क्या बोल रहा है जरा देखिए, दो संख्याओं का HCF 11 है और LCM 693 है, अगर पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में HCF इंटू LCM। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो संख्याओं का HCF 11 है और LCM 693 है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में HCF इंटू LCM। तो LCM कितना है भैया, HCF कितना है 11 और ये LCM कितना है 693, रख दिया। फिर इधर आओ, इधर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी 77, तो ये 77, दूसरी संख्या तो हमें जानना है, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं क्या x। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू x का वैल्यू निकालने के लिए 77 को क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर दो, यहां पे तिर्यक गुणा, x बराबर में 11/77 गुणे 693। अब ये कटेगा, 11 कटेगा, 11 कम 11, 11 सत्ते 77, अब 77 693 को काट देगा। जरा देखो 7 एकम 7 और 7 नैया 63, 7 नैया 63, कितना बचा 69 में से 63 का कितना बचा 6, 3 फिर से 9, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 99, यानी दूसरी संख्या क्या होगी 99 होगी। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए छात्रों, अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, भाई 3/7 है, 2/5 है, 5/14 है। ठीक है, इसका HCF क्या होगा। अब हमको HCF ऐसे नंबर का निकालना है जो भिन्न में है, जो फ्रैक्शन में है, जो बटे में है ना। क्या बोल रहा है कि 3/7 और 2/5 और 5/14 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चलिए फटाक से जल्दी से कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और इसका आंसर बताइए कि भैया इसका HCF निकालना है हमें, मासा निकालना है हमें, महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या होगा इसका HCF। फटाक से इसका आंसर निकालिए और बताइए बच्चों, अपना बहुमूल्य उत्तर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। 3/7, 2/5, 5/14 का HCF क्या होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का 9वां क्वेश्चन। जब भी नंबर हमारा भिन्न में हो और HCF निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बनता है HCF बटे में LCM, यानी नंबर हमारे फ्रैक्शन में है, भिन्न में है ना। तो अगर हमें HCF निकालना है तो ये होगा HCF बटे LCM। अब ये HCF बटे LCM मैंने क्या लिखा है जरा देखो, ऊपर है HCF और नीचे है LCM। इसका मतलब होता है कि जो भी हमें भिन्न वाला नंबर दिया है, अगर उसका HCF निकालना होगा तो उसके ऊपर के नंबर का निकालो HCF और नीचे के नंबर का निकालो LCM। तो ऊपर वाले नंबर कौन कौन से हैं, 3, 2 और 5, तो इसका निकलेगा HCF, और 7, 5 और 14 इसका निकलेगा LCM। ठीक है, तो जरा देखो, हम अगर 3 का HCF निकालेंगे, 3 का तो 3 हो जाएगा 1 × 3, 2 का HCF निकालेंगे तो ये जाएगा 1 × 2, और 5 का HCF निकालेंगे तो ये 1 × 5 हो जाएगा। अब इन सब में कॉमन क्या है 1, तो यानी HCF इनका आएगा 1। नीचे वाली संख्याओं का निकालना है आपको क्या LCM। तो LCM निकालने के लिए तो यही पद्धति हमारी, ये ऐसे करके 7 से काटेंगे, 7 7, 5 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, तो एक बार 5 से कटेगा, एक बार 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 10 70, यानी 1/70 इसका क्या हो जाएगा HCF। ठीक है बच्चों, 3/7, 2/5 और 5/14 का HCF हो जाएगा 1/70। फॉर्मूला क्या बनेगा, HCF बराबर में HCF बटे LCM, यानी ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले नंबर का LCM। तो ऊपर वाले नंबर का हमने HCF निकाला तो 1 कॉमन आया, तो 1 और बटे में 70। बढ़ते हैं आगे। चलिए छात्रों, अगला क्वेश्चन है हमारा अनुपात समानुपात से।
सिंपल सा जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे ही एग्जाम में लिखा रहेगा और आपको ये भी नहीं दिया रहेगा कि इसमें निकालना क्या है, बस क्वेश्चन दिया रहेगा और आपके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो समान अनुपात का ये क्वेश्चन है, अनुपात समान अनुपात का एक प्रश्न है और इसको भी करने का बहुत अच्छा खासा एक आप बोल सकते हो रास्ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 4.5 अनुपाते क्वेश्चन मार्क, 4.5 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समान अनुपाते 9 अनुपाते 2.6। तो इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब होता है कि जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का फटाक से आंसर निकालिए। आज का टेस्ट सीरीज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आंसर निकालिए इसका। ठीक है, 4.5 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समान अनुपाते 9 अनुपाते 2.6। और बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आ रहा है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि एक ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है, 4.5 अनुपाते क्वेश्चन मार्क समान अनुपाते 9 अनुपाते 2.6। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि इसमें टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो देखो ये ए है, क्वेश्चन मार्क की जगह बी, और ये सी है और ये डी है। अब जहां पर बी है वहां पर क्वेश्चन मार्क है, यानी वहां का हमें वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बनता है ए का गुणा होगा डी से, यानी ए गुणा डी, और बराबर बी का गुणा होगा सी से, यानी बी गुणा सी, यानी बाहर वाले नंबरों का गुणनफल बराबर में अंदर वाले नंबरों का गुणनफल, यानी ए इंटू डी और बराबर में बी इंटू सी। तो देखो ए की जगह क्या है 4.5, तो यहां पे 4.5 रखेंगे। डी की जगह क्या है 2.6, बराबर में बी की जगह क्वेश्चन मार्क है तो मान लेंगे x, और सी की जगह रखेंगे क्या 9। अब x का मान निकालना है, 9 को इधर ले आओ नीचे, तो ये 4.5 गुणे 2.6 और बटे में 9 हो जाएगा, बराबर में x हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो इस 4.5 है यानी 4.5 और ये 9 है, तो भाई 4.5 को 2 बार गुणा करेंगे, 4.5 दुनाई कितना होता है 9 होगा ना, तो 4.5 काट देगा इसको कितनी बार में, 9 को 2 बार में, और 2 काट देगा 2.6 को 1.3 बार में, यानी x का वैल्यू आएगा 1.3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि सर ये इतने सिंपल आप सवाल करा रहे हो, अरे भैया तो मैं क्या करूं भाई, सिंपल सवाल एग्जाम में आते तो मैं क्या करूं, बच्चे गलती करते हैं इसमें, और आप लोगों को इसमें गलती नहीं करना है। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन को आसान समझ के गलती कर बैठोगे तो सिलेक्शन छूट जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनुपात और समान अनुपात का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, बड़ा सिंपल, आज की टेस्ट सीरीज में बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, और ये सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या बोल रहा है, 17:19, 17:19 में क्या घटा दिया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। ठीक है, मतलब हमारे पास एक अनुपात है 17:19, और इन 17:19 के दोनों नंबरों में से हम ऐसा कौन सा कॉमन नंबर घटा दें कि हमारा जो अनुपात है वो 5:7 हो जाए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए बच्चों, इसका आंसर निकालिए, जल्दी से इसका आंसर निकालिए और बताइए भैया कि आपका क्या आंसर इसमें होने वाला है। ठीक है, जल्द से जल्द अपना आंसर निकाले बंधु। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, और एग्जाम में अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये मान के चलिए कि सिलेक्शन भी बहुत दूर की बात है, दिल्ली बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका। क्या बोल रहे हैं, 17:19 में क्या घटा दें, कभी भी बोले क्या घटा दें या क्या जोड़ दें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको ना बटे में लिख लेना है, 17/19 ऐसे आपने लिख लिया। फिर बोल रहा है दोनों में से हम क्या घटा दें कि 5:7 हो जाए, तो भैया यहां पे आपका क्या आएगा, माइनस का x, हमें नहीं पता क्या घटा दे, तो दोनों में से हम क्या कर देते, माइनस को x कर देते हैं। अच्छा, घटाने के बाद कितना आना चाहिए, घटाने के बाद 5:7 आना चाहिए, तो इसको लिख लो 5/7। ठीक है, 17 और 19 में से जो भी नंबर हम घटाएंगे उसके बाद अनुपात हमारा 5:7 बनना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, आपके पास एक समीकरण बन गया, तिर्यक गुणा करो, और तिर्यक गुणा करने के बाद x का वैल्यू निकाल लो, हो गया। तो जब ये तिर्यक गुणा होगा तो 17 माइनस x और ब्रैकेट के बाहर 7 रहेगा, क्योंकि 7 गुणा होगा यहाँ पे, और यहाँ पर देखो 19 माइनस x, ये बाहर 5 रहेगा। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबरों से गुणा होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 से 7 गुणा हो, 7 7 49 कि 9, 4 7 एकम 7 कितना आ जाएगा 119, और माइनस में कितना आ जाएगा 7x। क्लियर है, इधर 19 पंचे 95 और माइनस 5x। अब क्या करेंगे बंधु, x x के साइड जाएगा और नंबर के साइड जाएगा। तो जरा देखो 119 है, ये 95 है, 95 इधर आ जाएगा, 95 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -95, यहां बचेगा -5x,
ये -7x उधर चला जाएगा, तो यहाँ माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 7x। अब जरा देखो 119 में से 95, ठीक है, तो भैया 119 में से 95 माइनस करो, 9 में से 5 गया 4 बचा, 11 में से 9 गए कितना बचा 2 बचा भैया, है ना। तो यहाँ पे आ गया 24, और यहाँ पे देखो बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में है, होगा तो क्या माइनस ही, लेकिन प्लस का आएगा, 7 में से 5 गया 2x, ठीक है, और 2 से हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो x का मान कितना आ जाएगा भैया 12 आ जाएगा। क्लियर है, यानी 12 अगर हम घटा देंगे तो आराम से हमारा जो अनुपात है वो 5:7 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए छात्रों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, औसत का है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भैया 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष है। फिर बोल रहा है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ जाते हैं। ठीक है, पहले कितने व्यक्तियों की बात हो रही होती है 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। फिर बोल रहा है कि 20 वर्ष के औसत आयु वाले 5 व्यक्ति, ऐसे 5 व्यक्ति जिनकी 20 वर्ष औसत आयु है वो और आ जाते हैं। तो संपूर्ण औसत अब क्या हो जाएगा, मतलब पहले के 20 व्यक्ति अब के 5 व्यक्ति, तो इनका औसत क्या होगा। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर निकालिए। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर निकालिए, जल्दी से निकालिए बंधु, क्योंकि एग्जाम आपका लगा हुआ है। फरवरी में एसएससी जीडी का एग्जाम है, उसके बाद एनटीपीसी का होगा, और मार्च में अप्रैल में आरपीएफ का होगा। ठीक है, इतने सारे जब एग्जाम लगे हुए हैं तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन निकालिए इसका और फटाफट आंसर निकालिए। 12वें क्वेश्चन का आंसर फटाफट निकालिए। क्या बोल रहा है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है भाई, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। तो पहले 20 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है, तो हम गुणा कर देंगे, आयु का योग निकल आएगा। तो 25 दूना 50 होता है, यानी कितना 500। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि 20 वर्ष वाले औसत आयु, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो कितने व्यक्ति आए 5, जिनकी औसत आयु कितनी थी 20, 20 पंचे कितना हो गया 100। ठीक है, 20 पंचे कितना हो गया 100। अब जरा ध्यान से देखो, बोल रहा है संपूर्ण औसत कितना होगा। तो संपूर्ण औसत मतलब पहले 20 व्यक्ति और फिर 5 व्यक्ति, तो 20 और 5 व्यक्ति टोटल कितने व्यक्ति हो गए 25 व्यक्ति। और 25 व्यक्तियों का जो आयु का योग है वो कितना हो गया 600 हो गया, है ना। तो ये कुल योग हो गया और ये कुल संख्या हो गई। अब हमें औसत निकालना है, तो याद करो औसत का फॉर्मूला, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो कुल योग कितना भैया 600, और संख्या कितनी है 25 हो गई है ना। संख्या कितनी हो गई 25 हो गई। अब काटो इसको, 25 दुनाई कितना हो गया 50, और 25 चौक कितना हो गया 100, यानी कितना आ जाएगा 24 वर्ष। कितना आ जाएगा इसका भैया 24 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए छात्रों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए, परसेंटेज से क्वेश्चन है, जल्द से जल्द इसका आंसर निकालिए और उसके बाद बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है जरा देखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, जल्द से जल्द इसका आंसर निकालो और बताइए। आज की बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन करके। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे, जल्दबाजी में भी गलत हुए होंगे, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। कभी भी प्रश्न में बोल दे अधिक या कम, तो यानी एक ही नंबर का 2 बार कंपैरिजन हो रहा होता है, एक ही नंबर का 2 बार कंपैरिजन हो रहा होता है। बोल रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या का जब हम 4/5 भाग निकालेंगे और उसी संख्या का जब 65% निकालेंगे, ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 60 होगा। ये जो 60 अधिक बोल रहा है ना, इसका मतलब ये कि क्या होगा अंतर होगा। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है भाई x, वो संख्या क्या है x। तो भैया x का 4/5 भाग, तो x का 4/5 भाग ऐसे होगा 4x/5 माइनस उसी संख्या का 60%, यानी x का ही 60%, तो x का 60% ऐसे ही होगा ना, x गुणे 60 और बटे में कितना 100, बराबर में कितना अधिक है 60 अधिक है, तो यहां पे 60 कर लेंगे। ठीक है, अब जरा देखो, ये 4x/5 है माइनस 1 0 से 1 0, 2 काटो 2 3 6 और 2 3 6 और 2 पंचे 10, कितना आ गया। अच्छा ये 65% है, सॉरी ये 65% था, ये 65% था, तो 65 बटे में कितना आ गया 100। अब काटो इसको 5 से कटेगा कितना 13 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, तो यह जाएगा 13x बटे में कितना 20 और बराबर में 60। बस यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेना है।
कैसे निकालोगे? 5 और 20 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कितना 20 ही आएगा। 5 के पहाड़े में 20, 5 के पहाड़े में 20 4 बार, तो 4 चौक 16, 16x माइनस 20 के पहाड़े में 20 एक बार, 13x और बराबर में कितना 60। अब देखो 16 में से 13x गया, कितना बचा 3x और बटे में कितना 20, बराबर में कितना 60। अब 3 काट देगा 60 को 20 बार में, अब 20 गुणा होगा इससे, तो ये आ जाएगा कितना 400, यानी x वो वैल्यू वो नंबर क्या होगा, वो नंबर होगा 400। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए छात्रों, अब अगला बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में और सी और ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे। ठीक है, सरकारी नौकरी का पेपर हो और कार्य और समय से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या बोल रहा है जरा देखिए, 2 आदमी हैं ए और बी, मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, फिर बी और सी है 12 दिन में करते हैं और सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो अगर तीनों मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए छात्रों, बढ़िया तरीके से इसका आंसर निकालिए और बताइए कि आपका क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत है। मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर, यानी ए प्लस बी, जब भी मिलाने की बात कर रहा हो ना तो प्लस कर दो। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है, बी प्लस सी मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में, ये हमने कर दिया। सी प्लस ए मिलकर इस कार्य को कितना, 15 दिन में करते हैं। जब भी मिलकर बोलेगा ना तो प्लस करना है। ठीक है, अब देखो यहां से याद करो हम कि हमें क्या निकालना पड़ता था, एलसीएम। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60। इसके बाद हमें एक दिन का कार्य निकालना पड़ता था, याद करो एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य मतलब 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में, 6 बार में, 12 के पहाड़े में 60 5 बार में, 15 में 4 बार में। तो ये जो ये यहाँ पे वैल्यूज आई ना, ये इनका एक दिन का कार्य है। फिर उसने बोला है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी तीनों को मिला दो, तो हम इन सब को प्लस कर देंगे। और ध्यान से देखना बच्चों, जब इन सब को हम प्लस करेंगे ना तो हमारे पास 2a 2b और 2c आएगा, यानी सब सारी चीजें 2 आ जाएंगी, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, और यहां पे प्लस करना है इनका एक दिन का काम, यानी 6 5 11 और 4 15, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब इनका एक दिन का काम अभी निकालना बाकी है, तीनों का एक दिन का काम निकालना बाकी है, तो 2 को तिर्यक गुणा करेंगे यहां पे। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c बराबर में 15 बटे कितना आ जाएगा 2, यानी a प्लस b प्लस c अगर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो तीनों का एक दिन का कार्य होगा 15 बटे 2, और इनको करना कितना है 60। तो क्या करेंगे, 60 बटे 15 बटे 2 कर दो, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो भैया 60 गुणे 2 बटे में 15, 15 चौको 60, 4 दूनाई 8, यानी तीनों मिलकर इस कार्य को कर देंगे 8 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन आज मैंने कंप्लीट करवाया आपको, और लास्ट में कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास का बच्चों लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, समय और दूरी चाल से है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन एसएससी जीडी में बिल्कुल आते हैं और आपको करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, एक बाइक सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर निकालिए बच्चों, और आज का 15 टेस्ट हम यही समाप्त करेंगे, और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्या बोल रहा है कि एक बाइक सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो भैया जब हमारे पास 2 चाल दिया होता है, जब हमको एग्जाम में 2 चाल दिया होता है, तो औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है 2 गुणे x गुणे y और बटे में x प्लस वाई। अब 2 गुणे x गुणे y बटे में x प्लस वाई, ये x और y क्या है भैया, x हो गई पहली चाल और y हो गई दूसरी चाल। ठीक है, ये देखो जरा, एक बाइक सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो x हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो y हो गया 80। अब क्या करना है, रख दो फॉर्मूले में। ठीक है, 2 गुणे 50 गुणे 80 और बटे में हो जाएगा 50 प्लस 80, तो जरा देखो 2 पंचे 10 यानी 100, और 100 गुणा होगा 80 से तो कितना आ जाएगा 8000। ठीक है, बटे में 50 और प्लस 80 ये हो जाएगा 130, 0 से 0 हमने काट दिया। अब 800 का भाग देंगे हम किससे, 13 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 13 छंग कितना होता भैया 78। ठीक है, 80 में से 78 गया 2 0, 13 एकम कितना हो जाएगा 13, 13 एकम 13, 7.0 13 पना 65, यानी 61.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
61.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। तो बच्चों यहां पर आपके 15 बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन एसएससी जीडी एनटीपीसी में आने वाले खत्म हो चुके हैं। फिर अगले संडे को मैं लेके आऊंगा इसी तरीके से टेस्ट सीरीज। और कल बच्चों मंडे है, कल हमारा समय दूरी चाल का 8 बजे लेक्चर आएगा, देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।